हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज एक वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है जितने भी एएनएम जेएनएम के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए। ठीक है दोस्तों, ये तो मतलब है ही, बस थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट किया गया है। मतलब बस बॉन्ड भरा ले जा रहा है, बस यही थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखिए अब क्या लिखा हुआ है, नर्सिंग छात्रों को 1 साल करनी होगी राज्य सरकार अस्पतालों में नौकरी। देखिए वैसे तो आप जब आपका जीएनएम कंप्लीट हो ही जाता था तो आप 1 साल का जो है ट्रेनिंग लेते थे, आपको कहीं ना कहीं मिलता ही था ट्रेनिंग, ठीक ना। तो बहुत लोग क्या करता था, बहुत लोग नहीं करता था। लेकिन उसी के लिए एक जो आपको आज नोटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी छात्र जो भी कर रहे हैं अभी या आगे करना चाहते हैं उनको जानना चाहिए कि 1 साल नौकरी अगर नहीं करते हैं तो आपको क्या होगा। देखिए मैं डायरेक्ट में बता देता हूँ। देखिए एडमिशन के समय भरना होगा बॉन्ड, उल्लंघन करने पर 1 लाख का जुर्माना। सिंपल सा ये था। और दूसरा नंबर, 1 साल बाद मिलेगी अनुभव प्रमाण पत्र, इससे नियमित नियुक्ति। और जब आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो 2 अंक की जो है आपको छूट भी मिलेगा, आपको फ़ायदा भी मिलेगा। जब कोई फॉर्म निकलेगा तो 2 अंक तक आपको जो है छूट भी मिलेगा। तो ये 2 चीज़ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा चीज़ को आज हम पढ़ते हैं और देख सकते हैं। ये दैनिक भास्कर की जो है न्यूज़पेपर में आपको पब्लिश किया गया है। देख सकते हैं दैनिक भास्कर का पेपर मैंने आज खोल के रखा है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, पूरा पढ़ के सुनाता हूँ चीज़ें क्या है, इसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए झारखंड में सरकारी कॉलेजों से नर्सिंग पढ़ाई करने वाले छात्रों को 1 साल तक राज्य के सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी करना होगी, ठीक है ना। इसके लिए नर्सों को बॉन्ड भरना होगा। बस यही थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ कर दिया। पहले आपको बॉन्ड वॉन्ड नहीं भरा रहता, ठीक है ना। लेकिन यही ट्विस्ट है कि आपको अब जो है बॉन्ड भरा ले रहा है। और जो कैंडिडेट अपना जीएनएम कोर्स करके घर में जाकर बैठी रहती थी, सोच रही थी, अपना तैयारी कर रही थी, वैसा नहीं। अब वो उसको करना पड़ेगा 1 साल के लिए ट्रेनिंग, जिससे आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एडमिशन के समय ही छात्रों को शपथ पत्र देना होगा कि वे कोर्स खत्म होने के बाद जो 10,000 और 12,000 के महोदय 1 साल का अस्पतालों में नौकरी, यानी कि जो एएनएम कर रही है उसको देगा 10,000 और जेएनएम कर रही है उसको देगा 12,000, ठीक है ना। ये तो पहले ही था, आप लोगों को पता ही है। ये तो पहले बहुत लड़का लड़की हो सकता है जॉब कर भी रही है ना, हमारे स्टूडेंट्स। तो उनसे बात होता था, हम भी बताते थे 10 से 12 हज़ार जो है ट्रेनिंग के पीरियड में आपको मिलता था। अगर आप नॉर्सेट निकाल लेते हो तो आपको अच्छा खासा मिलता है। उसके लिए 2 साल एक्सपीरियंस चाहिए, तब ना आप नॉर्सेट भर सकते हो जीएनएम के बाद, है ना। तो आगे पढ़िए। सरकारी अस्पताल में सेवा देने हो गया, इसका उल्लंघन जो करता है, मतलब 1 साल का बॉन्ड पेपर जो आपसे भराता है, अगर आप 1 साल तक काम नहीं करते हो, अगर उससे पहले आप भाग जाते हो या कहीं दूर चले जाते हो, तो सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपका रखा जाएगा। उसके लिए आपको 1 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल आपका जिम्मेवार होगा। क्योंकि हॉस्पिटल नर्स के आधार पर ही चलता है, अगर नर्स ही नहीं रहेगा तो फिर हॉस्पिटल चलेगा कैसे। इस वजह से हॉस्पिटल फंस जाता है। तो इसलिए 1 लाख का जुर्माना आपको पे करना पड़ेगा। चाहे आप 1 महीना काम किए हो या फिर 9 महीना काम क्यों ना किए हो, आपको ये पे करना पड़ेगा, तभी आप छोड़ सकते हैं। जैसा कि अभी हम लोग का एग्जाम में होता है, जैसे कोई अगर कोई दूसरे पोस्ट में काम कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको 3 साल का बॉन्ड भराया जाता है। अगर वो छोड़ देता है बीच में इस 3 साल के अंतर्गत, तो उसको फाइन भरना पड़ता है, जो उसका खर्चा होता है। तो इस प्रकार आपसे 1 लाख रुपया वसूला जाएगा 1 साल में, ठीक है, अगर आप इसके पहले काम छोड़ते हो तो। अब देखिए क्या है, इसके आधार पर झारखंड में होने वाली एएनएम जीएनएम में जो नियुक्ति होगी उसमें आपको 2 अंक का वेटेज मिलेगा, यानी छूटेज मिलेगा आपको। माने आपको उसमें 2 अंक मिलेगा, जो कि आपका एग्ज़ाम जो आपको देंगे, नियुक्ति जब होगा तो आपको वेटेज मिल जाएगा उसमें, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट था। इसके लिए नर्सिंग नियुक्ति नियमावली में प्रावधान किया जाएगा, मैंने अभी इसको लागू जस्ट इसी सत्र में लागू कर ही दिया जाएगा, है ना। ये व्यवस्था इसी सत्र में लागू की जाएगी। बात समझ रहे हैं। अब थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए क्या बता रहा है। बॉन्ड आधारित, देखिए यहाँ पे इसी सत्र में लागू होगी। पुराने छात्रों के लिए भी वैकल्पिक, मतलब पुराने छात्र जो अभी पढ़ रहे हैं उनको भी ऑप्शन दिया जाएगा कि आप बॉन्ड पेपर भर सकते हैं। देखिए बॉन्ड आधारित ये व्यवस्था वर्तमान छात्र से ही लागू की जाएगी। अभी एएनएम जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल में पढ़ रही छात्राओं को बॉन्ड का विकल्प दिया जाएगा, है ना। विकल्प देने के बाद उनका पालन करना जरूरी होगा। और कौन करेगा पालन, ये सब यहाँ पे बताया गया है। देखिए जो इस व्यवस्था को चुनेगी उन नर्सों पर खर्च होने वाली राशि का भार संबंधित जिले के सिविल सर्जन को अनुबंध और महोदय कर्मियों के भुगतान के लिए मिलने वाली राशि से किया जाएगा, ठीक है ना। राज्य के सभी सिविल सर्जनों का दायित्व होगा कि वो नर्सों से बॉन्ड आधारित सेवा ले। समझ रहे हैं ना, मतलब आप बॉन्ड भरवा ले, जो भी काम करवा रहे हैं बॉन्ड भरवा ले, बात समझे। और इसकी सूचना स्वास्थ्य सेवाओं के निर्देशक प्रमुख और
क्षेत्रीय उपनिदेश को दे दे। तो यही था आज का डिटेल कि 1 साल तो आपको करना ही पड़ेगा, बॉन्ड पेपर भरना पड़ेगा, जो कि नहीं था पहले। अब बॉन्ड पेपर आपको भरना है और सही से 12 महीना काम नहीं करते हो तो 1 लाख रुपया का जुर्माना, ठीक है। हाँ, अगर आपको कहीं अगर अच्छा जॉब मिल जाता है तो आप छोड़ सकते हो 1 लाख, क्या फिर दे ही दोगे, है ना। अगर इससे ज़्यादा आपको पैकेज मिलता है तो 1 लाख रुपया आप दे ही दोगे। लेकिन आपको 1 साल, अब यहाँ पे हम लोग 2 चीज़ सीखे। क्या क्या सीखे कि एएनएम जेएनएम का जो है आपको बॉन्ड अब जो है भरना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, बॉन्ड भरना पड़ेगा, जो थोड़ा सा टेंशन की बात है। लेकिन अच्छी बात है कि आप सीरियसली 1 साल आपको कोई टोकने वाला नहीं है। 1 साल तब आप एएनएम जेएनएम आराम से करो, है ना। उसके बाद 1 साल और हो तो ट्रेनिंग ले लो, और उसके बाद आप जो है जेएनएम के बाद डायरेक्ट आप नॉर्सर का फॉर्म भरो और नॉर्सर निकालो। उसके बाद आराम से नॉर्सर निकल गया तो 35-36 हज़ार पेमेंट है, मत से रहो। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप सभी को शेयर कर देना है, जितने भी नर्सेस स्टूडेंट्स है। तो आई होप आज का न्यूज़ आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार का न्यूज़ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आगे जितने भी बातचीत होगा आपको इसी चैनल पे मिलते जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।